करीब 33 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू हो जाएगी और आज प्रचार भी थम गया। पहले फेज के कैंपेन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर बात की। हिस्ट्री शीटर से लेकर दंगाइयों को लेकर आगाह किया, सबका नाम लिया, सबका रिकॉर्ड बताया। तो प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंची, उन्होंने यमुना आरती की। वहीं अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी की जरूरत पड़ गई। फर्स्ट राउंड में किस नेता ने क्या आखिरी दाव चला, यूपी इलेक्शन को समझाने वाली ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सी चौंकाने वाली बातें भी पता चलेंगी। क्या इन तस्वीरों को देखकर कुछ याद आता है? ममता बनर्जी का वही फॉर्मूला, बस गोल पोस्ट बदला, चेहरा बदला और अब यूपी में भी खेला होबे का नारा। यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी ने गेंद उछाल दी है। ठीक पश्चिम बंगाल की तरफ जब चुनाव में खेला होबे ममता के लिए गेम चेंजर बन गया। क्या ये गेंद अखिलेश और योगी के बीच मुकाबला पलट सकती है? फुरफुरा शरीफ और ओवैसी फैक्टर को बंगाल में नाकाम कर चुकी ममता के पास अखिलेश के वोटर के लिए मैसेज है। अपना वोट नष्ट मत करो, खेला होबे अबरी बार अखिलेश 300 पार। एक मायने में 2022 के चुनाव में 2024 की तस्वीर तैयार की जा रही है। पहले राउंड की वोटिंग से ऐन पहले ममता बनर्जी का लखनऊ पहुंचना, अखिलेश यादव का समर्थन करना, टारगेट पर योगी ही नहीं मोदी भी हैं। आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। ममता बनर्जी की यूपी आने की टाइमिंग देखिए और ममता का चैलेंज भी देखिए। मैसेज सीधा कोलकाता से वाया लखनऊ दिल्ली भेजा जा रहा है। अब देखो ना, वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन है ना, वो लोगों ने खेला होंगे शुरू करेंगे। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए हमेशा देश सर्वोपरि रहा है। वो देश को बांटने वाली ताकतों को, डराने वाली ताकतों को, तुष्टीकरण करने वाली ताकतों को कभी जीतने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों, आज यूपी भाजपा ने उत्तर प्रदेश की आकांक्षा को साकार करने के लिए अगले 5 वर्ष का संकल्प पत्र जारी किया है। यूपी की फाइट और तगड़ा करने के लिए अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लव जिहाद से लेकर एक्स्ट्रा सिलेंडर और आलू टमाटर पर एमएसपी के वादे हैं। 5 वर्षों के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। हमने उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए एक नींव डालने का काम किया है और वो नींव पर एक भव्य इमारत बननी है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ पर
फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप हमारी सरकार बनाइए। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गवाई हुई सभी गरिमा फिर से एक बार लौटाएगी। मैसेज प्रियंका गांधी भी दे रही हैं। भाई राहुल गांधी ने हरिद्वार में गंगा आरती की तो उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन मथुरा में यमुना को चुना। अभी मंदिर मस्जिद गंगा यमुना यूपी में खूब चलेगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री की। उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब कदम रख दिया है। ममता बनर्जी और मुलायम सिंह के ये कटआउट्स देखिए बड़े बड़े लगाए गए हैं। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में एक बड़े मैंडेट से ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी तो उन्होंने ये कहा था कि पूरे देश में वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगी। मणिपुर में और गोवा में बाकायदा उन्होंने प्रचार किया है लंबा चौड़ा, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में आई है। इससे पहले अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में भी हराएंगे। समाजवादी पार्टी ने नया नारा गढ़ दिया, ममता दीदी की दहाड़ बता दिया। गठबंधन के साथ ही ओम प्रकाश राजभर यूपी में बीजेपी को खदेड़ने का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी को लेकर समाजवादी कैंप अपना कैंपेन खेला होबे वाले लेवल पर ले आई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। ममता बनर्जी सीधे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही हैं। वो यूपी चुनाव में उतरकर अपनी पैन इंडिया इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो अखिलेश यादव ने इसे यूपी में खुद को सबसे बड़ी एंटी बीजेपी पार्टी बताने का बेहतरीन मौका समझा है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किसी सीट में भी टीएमसी का कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, लेकिन समर्थन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को होगा। यानी साफ है कि मुलायम और ममता के इस कटआउट के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत को हवा दी जा रही है। ये हवा कितनी सियासत की सफल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खुल के मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी की तरह अखिलेश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो देखिए। अखिलेश के सामने सत्ता विरोधी वोट को साथ लाना मकसद है। बंगाल में ममता के सामने अपने वोट को बरकरार रखना चैलेंज था, जो उन्होंने जीता। यूपी में अखिलेश के सामने ओवैसी फैक्टर है, मुसलमान वोट ना बिखरे, इसकी चुनौती है। बंगाल में ममता के सामने ओवैसी भी थे, फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी भी थे, लेकिन बंगाल के मुसलमान का वोट नहीं बटा। एक साथ ममता बनर्जी की तरफ गया। ममता बनर्जी की मौजूदगी यूपी के मुसलमानों के लिए भी एक मैसेज है। जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा नेता चुना जो तरक्की खुशहाली के साथ साथ देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली तहजीब है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आपने तमाम तरह के मुकाबलों का सामना किया, तमाम तरह की साजिशों का आपने काम किया, तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, उसके बावजूद भी आपने ऐतिहासिक जीत दी है। ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, उनको अपने कारनामों का कोई अफसोस नहीं है, उन्हें उनकी भूल का भी कोई एहसास नहीं है। इसलिए वैसे ही उम्मीदवार लिए हैं। आप सोचिए, उम्मीदवारों के नाम पढ़ करके पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। जिस मानसिकता ने
पश्चिमी यूपी का इतना नुकसान किया, उसी को आगे बढ़ाने का एक खेल है। जो इनके कैंडिडेट हैं वो या तो हिस्ट्री शीटर है या फिर दंगावादी है। यूपी में अखिलेश ने जो गठबंधन किए हैं उसे स्मार्ट सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।